नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों आज के इस क्लास में हम उत्तराखंड जीके जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 20 और उत्तराखंड लोक संस्कृति का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं, जिसमें सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड के प्रमुख मेले, उत्सव और दोस्तों त्योहारों से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे, जिससे लगातार पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, इसके आगे भी पार्ट आएंगे, आप उन्हें भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और जितने भी हमने पीछे प्रैक्टिस सेट किए हैं, अगर आपने वह सभी प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिएगा। ये सभी प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने दोस्तों उत्तराखंड की योजनाओं से संबंधित भी क्लास स्टार्ट की है, जिसकी एक क्लास हमने कर ली है। आगे भी आपको उसकी क्लास मिलेंगी, तो आप योजनाओं से संबंधित सभी क्लास को देखिएगा, क्योंकि योजनाओं से भी एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू कर लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, बताना है कि कुमाऊं क्षेत्र में घुघुतिया या काले कौवे का त्योहार कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, कुमाऊं क्षेत्र में घुघुतिया या काले कौवे का त्योहार जो कहा जाता है, तो मकर संक्रांति को कहा जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। मकर संक्रांति यह 13-14 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाई जाती है, और इसी दिन दोस्तों आटे के टेढ़े मेढ़े घुघुतू बनाए जाते हैं, जिस त्योहार को घुघुतिया या फिर काले कौवे का त्योहार कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं क्षेत्र में गे त्योहार या गायों के त्योहार के नाम से प्रसिद्ध खतुड़वा गे त्योहार कब मनाया जाता है। तो ये त्योहार दोस्तों आपका 17 सितंबर को मनाया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन बनता है कि खतुड़वा त्योहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसे गायों के त्योहार के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में श्रावण माह के प्रथम दिन मनाया जाने वाला त्योहार जिसमें 5 या 9 प्रकार के अनाजों का रोपण किया जाता है, निम्न में से है। देखिए, अभी हाल ही में 16 जुलाई को हरेला दिवस मनाया गया, और इस हरेला दिवस के अवसर पर ही दोस्तों आपका ये त्योहार मनाया जाता है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो 16 जुलाई भी डेट आपको याद रखनी है। इसमें 5 या 9 प्रकार के अनाजों को रोपा जाता है, और बाद में दोस्तों हरेले को काटकर ये त्योहार आपका 16 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। एक आता है 5 जुलाई, तो 5 जुलाई को आपका हरियाली दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं में फसल काटने के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुमाऊं क्षेत्र में फसल काटने के उपलक्ष्य में दोस्तों कलाई त्योहार मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। सारा ये दोस्तों पूरे गांव को बीमारी से बचाने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि गांव को बीमारी से बचाने हेतु गढ़वाल में बैसाख माह में मनाया जाने वाला त्योहार है। तो अभी ऊपर आपको बताया कि गांव को बीमारी से बचाने हेतु गढ़वाल में बैसाख माह में सारा त्योहार मनाया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि देहरादून के जोनसार भावर क्षेत्र में श्रावण महीने में मनाया जाने वाला त्योहार है। देखिए, देहरादून के जोनसार भावर क्षेत्र में श्रावण माह में जो त्योहार मनाया जाता है, इसका नाम है जागड़ा उत्सव, ठीक है। तो नुड़ाई उत्सव। तो नुड़ाई उत्सव जो है, तो ये आपका सावन महीने में मनाया जाता है, और जो जागड़ा पर्व है, तो ये आपका भाद्र माह में मनाया जाता है। और ये दोनों ही त्योहार दोस्तों आपके जोनसारी जनजाति के त्योहार हैं। अगला प्रश्न है कि संतान कल्याण के लिए बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाने वाला त्योहार है। देखिए, संतान कल्याण के लिए हर्षोल्लास से मनाया जाने वाला त्योहार है भिरोली त्योहार। सही आंसर है ऑप्शन ए। नवा प्रश्न है कि भादो या भाद्र महीने में मनाया जाने वाला महासू देवता का त्योहार है। देखिए, भादो या भाद्र महीने में महासू देवता का जो त्योहार मनाया जाता है, इसका नाम है दोस्तों जागड़ा पर्व। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। इस जागड़ा पर्व के अवसर पर महासू देवता की प्रतिमा को टोंस नदी में नहलाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सितंबर के मध्य में मनाया जाने वाला त्योहार जिसमें चंद शासन काल में स्थानीय लोग राजा को भेंट आदि देते हैं, तो यह त्योहार है। तो ये दोस्तों आपका घी संक्रांति या फिर ओलगिया त्योहार है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो इस त्योहार के अवसर पर स्थानीय लोग राजा को भेंट देते हैं। 11वां प्रश्न है कि निम्न में से मकर संक्रांति त्योहार के
बारे में कौन सा कथन सत्य है। देखिए मकर संक्रांति त्योहार के बारे में हमें बताना है। देखिए मकर संक्रांति इसे काले कौवे के त्योहार के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति माघ महीने के एक गाते को मनाया जाता है। सही बात है, ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र में इस दिन आटे के टेढ़े मेढ़े घुघतू बनाए जाते हैं, तो ये बात भी दोस्तों सही है। तो तीनों ये हमारे ऑप्शन सही रहेंगे, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है कि चैत्र महीने के प्रथम दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है। देखिए चैत्र महीने के पहले दिन फूल संक्रांत या फूलदेई त्योहार मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए। 13वां प्रश्न है कि किस त्योहार का अन्य नाम ओलिया है। देखिए ओलिया त्योहार ये घी संक्रांति का अन्य नाम है। सही आंसर है ऑप्शन बी, जिसके अवसर पर दोस्तों राजा को जनता भेंट देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू नववर्ष का प्रथम दिन जब छोटे बड़े बच्चे गांव में घरों की देहरी पर फूल डालने जाते हैं तो वह त्योहार है। तो देखिए फूल संक्रांत के अवसर पर छोटे बच्चे गांव के घरों की देहरी पर फूल डालने के लिए जाते हैं, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है खड़ी व बैठकी किस त्योहार की दो शैलियां हैं। देखिए खड़ी और बैठकी ये दो शैलियां आपकी होली की हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। और खड़ी और बैठकी होली ये आपकी अल्मोड़ा में मनाई जाती है और ये प्रश्न आपका पेपर में भी बन चुका है। जो आपका क्लर्क वाला एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन बना था। किस त्योहार को गढ़वाल में खिचड़ी संक्रांत के नाम से जाना जाता है। देखिए खिचड़ी संक्रांत के नाम से दोस्तों मकर संक्रांति को जाना जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इसी प्रकार से दोस्तों पेपर में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। 19वां प्रश्न है कि कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र के गांव में जब बीमारी फैलती है तो गांव को बीमारी से बचाने के लिए नंदा देवी के दूतों का आवाहन किस त्योहार में किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों आपका सारा त्योहार में, ठीक है। तो सारा त्योहार इसी के समय दोस्तों आपका नंदा देवी के दूतों का आवाहन किया जाता है। कुमाऊं गढ़वाल दोनों में ही दोस्तों ये त्योहार आपका मनाया जाता है। 20वां प्रश्न है कि प्रसिद्ध थालू मेला किस जनपद में लगता है। तो थालू मेला ये दोस्तों आपका लगता है ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग में, ठीक है। तो रुद्रप्रयाग में थालू मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलगढ़ महोत्सव का आयोजन किस जनपद में किया जाता है। देखिए सिलगढ़ महोत्सव का जो आयोजन होता है तो ये आपका रुद्रप्रयाग में होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। तो थालू मेला और दोस्तों सिलगढ़ महोत्सव ये दोनों आपके रुद्रप्रयाग में मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि पंटागड़िया पर्यटन विकास मेला का आयोजन किया जाता है। देखिए पंटागड़िया विकास मेला जो है ये आयोजित होता है आपका रुद्रप्रयाग में। सही आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है, पंटागड़िया विकास मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदाकिनी सरोत्सव तथा कृषि औद्योगिक विकास मेला कहाँ लगता है। तो ये मेला दोस्तों आपका अगस्त्यमुनि रुद्रप्रयाग में लगता है, ठीक है। तो याद रखना है कि मंदाकिनी सरोत्सव तथा कृषि औद्योगिक विकास मेला अगस्त्यमुनि रुद्रप्रयाग में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। देखिए हमें जो बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो जो आपका कोटेश्वर मेला है तो ये आपका चमोली में नहीं लगता, ठीक है। अन्नकूट मेला केदारनाथ में लगता है। जाख मेला ये गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग में लगता है और मठियाणा मेला रुद्रप्रयाग में लगता है, ठीक है। जो कोटेश्वर मेला है तो ये भी आपका रुद्रप्रयाग में ही लगता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्रोंच पर्वत शिखर पर स्थित मंदिर में कार्तिकेय स्वामी मेला किस जनपद में लगता है। देखिए क्रोंच पर्वत शिखर पर कार्तिकेय स्वामी मेला लगता है और ये पर्वत है कहाँ पर। तो ये आपका रुद्रप्रयाग में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि जलते अंगारों पर नृत्य करना किस मेले की प्रमुख विशेषता है। तो जलते अंगारों पर जो नृत्य किया जाता है तो वह जाख मेले में किया जाता है और जाख मेला आपका रुद्रप्रयाग में लगता है। अगला प्रश्न है चमोली जनपद में लगने वाले प्रमुख मेले हैं। देखिए वाण विकास मेला, बसंत बुरास मेला, तिमुडिया मेला, ये तीनों मेले ही चमोली जनपद में लगते हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है बताना है कि उमाकर्ण महोत्सव मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स चमोली
कि जो चमोली का जो कर्णप्रयाग है यहाँ पर उमा कर्ण महोत्सव मनाया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्न में शिवरात्रि के अवसर पर किस स्थान में बैरास कुंड मेला लगता है। देखिए बैरास कुंड मेले की बात करें तो ये जो है आपकी रावण की तपस्थली है, ठीक है, और ये जो मेला लगता है ये लगता है दोस्तों ऑप्शन बी नंदप्रयाग में, ठीक है। तो नंदप्रयाग में आपका ये मेला लगता है। अगला प्रश्न है कि नंदा राजजात यात्रा का आरंभिक पूजा स्थल नोटी किस जनपद में है। देखिए जो नंदा राजजात यात्रा का प्रारंभिक स्थल है नोटी, तो ये चमोली में स्थित है। यहाँ से ही दोस्तों नंदा राजजात यात्रा शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाषाण युद्ध हेतु प्रसिद्ध नोटा कोथिक उत्सव किस जिले के आदि बद्री धाम में मनाया जाता है। नोटा कोथिक उत्सव जो है तो ये आपका मनाया जाता है दोस्तों चमोली जनपद में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। चमोली जनपद का जो दोस्तों आपका कर्णप्रयाग है, ठीक है, तो यहाँ पर ही नोटा कोथिक उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। और ये जो उत्सव है इसे हिमालय उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और हिमालय उत्सव जो आता है ये आदि बद्री धाम में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस उत्सव का नाम आदि बद्री धाम में हिमालय महोत्सव रखा गया। तो ऊपर हमने देखा कि आदि बद्री धाम में जो हिमालय महोत्सव आयोजित होता है इसे ही नोटा कोथिक महोत्सव कहते हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है बताइएगा जोशीमठ ब्लॉक के सलूड़ गांव में मनाया जाने वाला उत्सव है। देखिए जोशीमठ ब्लॉक के सलूड़ गांव में मनाए जाने वाला जो त्यौहार है तो वह रम्माण उत्सव है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो रम्माण उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है तो ये सलूड़ डुंगरा गांव में मनाया जाता है अप्रैल महीने में, ठीक है, जिसे 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को में शामिल किया गया, ठीक है, 2009 में। अगला प्रश्न है बताइएगा कि किस वर्ष यूनेस्को द्वारा रम्माण उत्सव को विश्व का अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया। तो 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को में शामिल किया गया था रम्माण उत्सव को, ठीक है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि निम्न में रम्माण उत्सव को विश्व विख्यात करने का श्रेय किसे जाता है। तो ये जाता है कुशल सिंह भंडारी को। कुशल सिंह भंडारी को दोस्तों रम्माण उत्सव को विश्व विख्यात करने का श्रेय जाता है। अगला प्रश्न है कि पूरी रम्माण में कितने मुखौटे होते हैं। देखिए जो आपकी रम्माण होती है इसमें 18 मुखौटों का प्रयोग किया जाता है और ये मुखौटे 2 प्रकार के होते हैं, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि रम्माण उत्सव में मालमल युद्ध निम्न में से किसका वर्णन करता है। तो रम्माण उत्सव में जो मालमल युद्ध है ये वर्णित करता है गोरखों व स्थानीय लोगों का, ठीक है, मतलब गोरखों के द्वारा जो माल लूटा गया था, ठीक है, धन लूटा गया था उससे संबंधित है दोस्तों आपका माल मल, ठीक है। तो ये गोरखों और स्थानीय लोगों के बारे में बताता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से रम्माण उत्सव के मुखौटे के रूप में कौन से हैं। तो रम्माण उत्सव में कौन कौन से 2 प्रकार के मुखौटों का उपयोग किया जाता है ये आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी एक छोटी सी क्लास, 10 मिनट की क्लास थी जिसमें हमने 10 मिनट में 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके बार बार पेपर में बनते भी हैं, ठीक है। अगर आप कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाकर देखते हैं तो आपको कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट था। आगे भी दोस्तों इसके पार्ट आएंगे, ठीक है। आप सभी पार्टों को देखिएगा और अगर आप सभी पार्टों को देख लेते हैं तो आपका उत्सव से संबंधित, ठीक है, त्योहारों से संबंधित, मेलों से संबंधित क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है। और जो हमारी दूसरी सीरीज चल रही है तो उनसे भी आप जरूर जुड़िएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद,